पश्चिम बंगाल में सत्ता की चाबी किसे मिलेगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सत्ता के लिए हिंसक बवाल ने बंगाल को सुर्खियों में ला दिया। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमला सही या गलत, इसका फैसला भी जांच में होगा। लेकिन इस हमले में एक बार फिर से पिछले 2 वर्षों से प्रदेश में बीजेपी और टीएमसी के बीच हो रही हिंसक रंजिशों को हवा दे दी है। इससे पहले भी कई बार सियासी रंजिश में हमले हो चुके हैं। नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है। बीते 2 वर्षों में हुई बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो 8 हमले हुए हैं और इसमें 6 नेताओं और कार्यकर्ताओं की जान चली गई, जबकि कई घायल हुए हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले ही दोनों दलों के बीच हिंसक बवाल शुरू हो गया था। शुरुआत फरवरी 2019 में हुई, जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक सत्यजीत विश्वास की नदिया जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई और आरोप बीजेपी नेताओं पर लगा था। लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भी बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी रंजिश नहीं रुकी। जून 2019 में टीएमसी नेता निर्मल कुंडू की उत्तर 24 परगना जिले के निमटा में हत्या कर दी गई। 2 महीने बाद ही बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह पर भी हमला हुआ। सितंबर 2019 में उन पर उग्र भीड़ ने हमला बोल दिया, जिसे बाद में टीएमसी से प्रायोजित बताया गया। साल 2020 के जुलाई में उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव बरामद हुआ। इसका आरोप भी टीएमसी पर ही लगा। और एक बार फिर बंगाल के अंदर हिंसा देखने को मिल रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले को लेकर बीजेपी के तमाम नेता आग बबूला हैं और कह रहे हैं कि ममता सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बंगाल की जनता ममता को जरूर जवाब देगी। और जैसी भाषा का इस्तेमाल ममता कर रही हैं, वो सरकार में बैठे नेताओं को शोभा नहीं देता। इसका परिणाम चुनाव के नतीजे ममता सरकार को बता देंगे। जिस तरह की भाषा ममता बनर्जी बोल रही हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है और पश्चिम बंगाल के अंदर इस बात का रोष है कि ममता बनर्जी जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पर हमला करा सकती हैं, तो आम आवाम, हमारे वर्कर का क्या होगा? वो कान खोलकर सुन लें। भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। निडरता के साथ हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं और जब तक ममता बनर्जी की सत्ता को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, जब तक भारतीय जनता पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक नहीं अनेक बार बंगाल आएंगे। हमारे केंद्रीय नेता एक नहीं अनेक बार बंगाल आएंगे। बंगाल ममता बनर्जी की जागीर नहीं है और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किया, बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ करती हैं, उस तरह का व्यवहार किसी भी राज्य में नहीं देखा गया है और इसका जवाब बंगाल की जनता उनको देगी। बंगाल की जनता में रोष है। जिस तरह की हरकत टीएमसी कर रही है, ऐसा तो कोई अलगाववादी संगठन नहीं करता। जिस तरह की हरकत टीएमसी कर रही है, जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। एक सौम्य, सभ्य, मृदभाषी व्यक्ति हैं। कभी भी उन्होंने राजनीतिक मर्यादा जीवन में लांघी नहीं है। ममता बनर्जी को सावधान करता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जिस तरह अभद्र भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी ने किया है, हम भी जबान रखते हैं, हम भी हर सवाल का जवाब रखते हैं और हम ममता बनर्जी को अपनी अभद्र भाषा के लिए माफ़ी मांगने को कहते हैं और इसका जवाब बंगाल की जनता देगी। हमने कभी मर्यादा नहीं तोड़ी, लेकिन जिस तरह की मर्यादा ममता बनर्जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के नेता के लिए बोल रही हैं, तोड़ रही हैं, उसका जवाब बंगाल की जनता देगी। Attacks on Bharatiya Janata Party workers and even their murders. So far, nearly several murders have taken place with regard to the Bharatiya Janata Party workers being killed and several incidents of attacks, including on women. So therefore, Bengal now is attacking the Bharatiya Janata Party leaders, Bharatiya Janata Party workers, and now they have also dared to attack the
All India President, Mr. J.P. Nadda. And apart from that, Mamata Banerjee speaks, instead of taking up the responsibility, instead of regretting for what has happened and what are the security lapses, instead of investigating those things, she makes a statement, Nadda, Chadda, Badda, something like that. I think she is not serious about the incident which has happened. It is attack on a national president of a political party which is ruling this country is something a very serious issue. The Mamata Banerjee must be ashamed of herself for not owning up the responsibility, for making fun of the attack, and that means she is part and parcel of the attack on the convoy of Mr. Nadda. So Bengal is already a Jungle Raj now. Now Bengal is now facing towards a barbaric rule by Mamata Banerjee. She doesn't respect the institutions like governor. She doesn't respect the IAS officers, CBI officers. She doesn't respect the courts. Now she doesn't respect the political parties. So therefore we condemn the attack on Mr. Nadda's convoy, and apology should be given by Mamata Banerjee. She should own up the responsibility. She is afraid that BJP is growing in the state because we have got now 18 seats and out of 42. And next elections, Bharatiya Janata Party is going to come to power in West Bengal, and Mamata Banerjee will be given, she will be bid goodbye from the power. The situation is like that. So unable to tolerate the people's support to the BJP, the West Bengal government conniving with the officials, including the police and the TMC workers, are attacking the BJP workers and BJP leaders. So therefore we condemn once again the attack on Mr. Nadda's convoy. तो बंगाल में बवाल है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीति हिंसा की घटनाएं उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं। लगातार बंगाल में पार्टियों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद से अब बीजेपी राज्य की ममता सरकार पर हमलावर है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग तक बीजेपी कर रही है। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले समय में बंगाल की हवाओं का रुख किस तरफ रहता है।